आज ईस्टर के बाद का दूसरा इतवार है. दिस इज द सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर and the theme which has given to us to meditate is witnesses to Christ's resurrection. प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह. और सचमुच हम सब इस बात के गवाह हैं क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर कितनी ही बार ईस्टर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है और अपने पवित्र शास्त्र से हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, और हम सब इसी विश्वास पे कायम हैं. न केवल हम आज उन गवाहों पर ध्यान करेंगे जो उस समय मौजूद थे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय, परंतु हम आज भी जो हमारे बीच में गवाह हैं और हमें जिनको इस गवाही के लिए तैयार किया गया है, इस पर हम मनन करेंगे. खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजायब की चर्चा करो. आइए हम इस समय गीत गाएंगे सब मिलकर, तेरी शीरीन आवाज़. हम अशार वाणी की किताब को खोलेंगे और सेक्शन 3, 4 और 5 हम पढ़ेंगे. हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे. ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है. तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं. अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें. हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन. आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह. खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं. ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर. तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर. क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ
खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम दुआ करें। Almighty God, who endued the apostles with power to bear witness to your Son and make disciples of all nations, grant to your church such wisdom and zeal in proclaiming the gospel, that all whom you call may come to the true knowledge of you and your Son Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Now we'll read from the scriptures. हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और नए नियम में से पढ़ा जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 36वें पद से हम लोग खड़े हो सकते हैं जिस समय परमेश्वर के वचन में से सुसमाचार सुना जाता है। The gospel for this morning is taken from Gospel according to Saint Luke, chapter 24, verses 36 to 48. सुसमाचार का सबक लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 36 से 48 आयतें। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह करते हो? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावंद यीशु तेरी तारीफ हो। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और रेवरेंड मॉरिसन रोज परमेश्वर के वचन को हमारे लिए पेश करेंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धार करता और मेरी चट्टान। आमीन। ईस्टर के बाद का दूसरा रविवार और आज हमें जो मेडिटेशन के लिए थीम दिया गया वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया और उससे पहले हमने पाम संडे और गुड फ्राइडे को ऑब्जर्व किया था और हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो सब पूरी हो गई। पाम संडे वाले दिन हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह की जब यरूशलेम में एंट्री हुई थी तो वहाँ के लोगों ने यीशु का स्वागत जो है बहुत ज़ोर शोर के साथ किया था और एज पर जूइश कस्टम उन्होंने खजूर की डालियाँ हाथ में ले लेकर हिला हिलाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया।
और लोगों ने अपने कपड़े उतारे और उनको रास्ते में बिछा दिया। और लेकिन यीशु मसीह उस समय गधे के बच्चे पर बैठे हुए खामोश थे और वो आने वाले समय की ओर सोच रहे थे, क्योंकि जिस रास्ते पर प्रभु आज थे वही रास्ता उनको क्रूस की ओर लेकर जाएगा। राजसी स्वागत के 4 दिन बाद ही लोगों का स्वभाव एकदम बदल गया। जो लोग यीशु के साथ थे सब यीशु के अगेंस्ट हो गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 14वें पद में पढ़ते हैं कि जब पिलातुस ने घोषणा की कि तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोपों में से मैं इस मनुष्य को दोषी नहीं पाता, तब यहूदियों के नेताओं ने लोगों को यीशु के रक्त बहाने की मांग के लिए चिल्लाने को उकसाया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। वचन द्वारा हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया, मानवता की सेवा की, एक आदर्श सेवक की तरह उन्होंने सेवकाई की। यीशु की प्रायोरिटी जो थी उस समय लोगों की सेवकाई की थी। वो लोग जिन्होंने पाम संडे को वाले दिन यीशु मसीह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था और 4 दिन के बाद वो कहते हैं कि यीशु को फांसी दो। और गुड फ्राइडे को हमने यीशु के सताव और क्रूसीफाई को जाना था कि कितनी निर्दयता से यीशु के ऊपर उन लोगों ने निर्दयता दिखाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए शांत रहे और वो सब कुछ चुपचाप सहते रहे और अंत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और यीशु की बॉडी को कब्र में रखकर उसके बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसको कि 3 या 4 लोग भी नहीं हिला सकते थे। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 25वें पद में प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मौत का बंधन जो था टूट गया और कब्र खाली थी। और आज भी वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है और वो जीवित हो गए हैं। ईस्टर वाले दिन जैसा उन्होंने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेंगे और भविष्यवाणी जो थी वो सही साबित हुई। मौत का बंधन टूट गया और ईस्टर वाले दिन हमने जाना था कि एज पर जूइश कस्टम मरियम और उनके साथ कुछ अन्य औरतें यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तुएं और तेल आदि लेकर पहुंची थी, क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद सैटरडे था और वो सबत का दिन था और सबत की वजह से वो तीसरे दिन गई, क्योंकि सबत के दिन कोई भी कार्य करना मना था। और जब मरियम और अन्य औरतें कब्र पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि कब्र खाली है और मरियम जो है इस बात को याद ना रख सकी कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। और मरियम माली से पूछती है कि उसने प्रभु को कहाँ रखा है। जब यीशु ने मरियम से बात की तब वो यीशु को पहचानी और उसने यह डिक्लेयर किया कि उसने प्रभु को देखा है, कि यीशु मसीह जो है वो जीवित हो गए हैं। तो यीशु के जी उठने की सबसे पहली गवाह जो है वो मरियम बनी। हम अपने देश में भी देखते हैं कि कानून के अनुसार कोई केस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा ये गवाहों और उनकी गिनती पर निर्भर करता है। लॉ ऑफ मोसेस निर्गमन की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी केस के लिए 2 या 3 गवाहों का होना ज़रूरी था। और आज के हम अपने जुडिशरी सिस्टम में पाते हैं कि गवाहों का रोल बहुत अहम या महत्वपूर्ण है। गवाही से किसी की जान बच भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। तो जितने ज़्यादा गवाह होंगे केस जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नए नियम की एक और रीडिंग जो प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 27 से 42 थी, आज पढ़ी नहीं गई, लेकिन वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर सताव हो रहा था।
भय के वातावरण में वो सबके सामने उनकी पिटाई होती थी, लेकिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही नहीं छोड़ी। पतरस और अन्य प्रेरितों ने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, और वो निडर होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते थे। और आगे हम इसी रीडिंग में पाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने प्रेरितों को पिटवाया और उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। लेकिन प्रभु के चेले जो थे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे, और वो प्रेरित प्रभु की गवाही देने और उसका प्रचार करने से अपने जीवन में नहीं रुके। लेकिन आज की जो हमारी गॉस्पेल रीडिंग है उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को दिखाई दिए। चेले जो है डर के कारण कहीं उन पर भी यीशु की तरह मारपीट या सताव ना हो, इसलिए वो एक जगह कमरे में दरवाज़ा बंद कर कर डरे और सहमे हुए बैठे थे। और अचानक प्रभु यीशु जो है उनके बीच में आकर चेलों को कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। ये एक जूविश कस्टम है कि पीस बी विद यू, दैट मीन्स ऑल वेल। तो चेले अचानक प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में देखकर घबरा गए और डर गए, और उन्होंने समझा कि वो किसी भूत को देख रहे हैं। यीशु ने चेलों के मन में हुए डर और विश्वास की कमी को देखकर कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों शक करते हो? मेरे हाथ और पांव को छूकर देखो कि मैं वही हूं। तो चेलों का मन जो है वो, उनके मन का जो शक दूर हो गया और उनके मन से डर भी दूर हो गया। तो यीशु ने चेलों से कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चेलों ने उसी समय प्रभु यीशु को भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, जिसे यीशु ने खाया, और चेलों की उस समय भविष्यवाणी याद आ गई और ये बात याद दिलाई उन्होंने कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने मरने के तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। तो इस प्रकार जो है चेले जो हैं यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बने। एक वाक्य पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 1 से 14 पद में कि जब यीशु के चेले जो हैं तिब्रियास झील में मछली पकड़ने गए अर्ली मॉर्निंग में, तो यीशु वहाँ पर प्रकट हुए और यीशु ने चेलों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास मछलियाँ हैं? तो चेलों ने कहा नहीं। तो यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और चेलों ने इसी प्रकार किया और उनका जाल जो है वो मछलियों से भर गया। तो यीशु ने यहाँ भी चेलों के विश्वास को मजबूत करने के लिए उनके साथ भोजन किया। और ये तीसरी बार था कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए और चेले फिर से यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बने। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वें पद में पाते हैं कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और वचन में हम बहुत से स्थानों पर पढ़ते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न लोगों को दिखाई देते रहे। जैसे लूका रचित सुसमाचार में पतरस और क्लियोपास को दिखाई दिए, और लूका रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। और उसके बाद वो याकूब को दिखाई दिए और फिर दमिश्क के रास्ते में वो पौलुस को दिखाई दिए। स्टीफन जो कि शहीद हो रहा था उस समय दिखाई दिए। 2 चेलों को जो माउस को जा रहे थे उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए और थॉमस को दिखाई दिए। और यह लाखों लोगों की गवाही है कि जिन्होंने उसे एक जीवित उद्धारकर्ता जो है वो प्रमाणित कर दिया है। और 40 दिन तक जब तक यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हुआ वो सबको दिखाई देते रहे। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि यीशु के जी उठने के ये सब लोग गवाह बने। तो पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान यीशु के ईश्वरत्व को प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान इस तथ्य की निश्चितता है कि प्रत्येक व्यक्ति जी उठा है।
और हम पाते हैं कि प्रार्थना की शक्ति के बाहर पुनरुत्थान जो है वो सबसे ज़्यादा महान इस संसार की शक्ति है। पुनरुत्थान एक आधार है जिस पर हमारी मसीहियत आधारित है। इसलिए हम पाते हैं कि संसार में आज सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं जीसस क्राइस्ट के हैं। आज सबसे शक्तिशाली विजेता जो है वो मृत्यु है, परंतु पुनरुत्थान इससे भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कब्र की शक्ति को तोड़ डालती है। और आज हम यह विजय घोष करते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 पद में, कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो हम एक जी उठे उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं जो कि आज इस संसार में है। काश के दूसरे लोगों भी इस बारे में जान पाएं और लोग सचेत हों कि वो जीवित है। तो हम अपने अंदर जांचें कि क्या हम अपने जीवन, कार्यों व बिहेवियर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। जैसे कि उन्होंने मत्ती 28वें अध्याय में हम सबको इस बात की तौफीक दी है कि हम इस संसार में जाएं और उसके नाम का प्रचार करें और लोगों को चेला बनाएं और उसके नाम की गवाही दें। तो प्रभु आप सब लोगों के साथ हो और इस बात के लिए तैयार करें कि हम सब प्रभु के नाम की गवाही दे सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, हमें इस प्रकार से तैयार करें, हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु जी, कि हम आपके नाम की गवाही देने से ना झिझकें, ना हिचकिचाएं प्रभु जी, और इस कार्य में शैतानी ताकतों को प्रभु जी हमसे दूर रखें और अपनी महिमा के लिए आप हम सबको इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मॉरिसन रोज को, जिन्होंने आज के वचन को पेश किया है और जो कुछ भी उन्होंने हमको परमेश्वर के वचन से बताया है, हम उस पर चलने का और उसको मानने का हम इरादा करें, ताकि इस आराधना में जब हम सब इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की तारीफ और हम कर सकें। आइए इस समय हम सब मिलकर नीकिया का अकीदा साथ पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के अंदर, जब हम सब इन दिनों में फिर से ऑनलाइन वर्शिप सर्विस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पहचान के हैं, हम जिनको जानते हैं। वो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं और बहुत से हॉस्पिटलाइज हैं, अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। बहुत सौ को होम क्वारंटाइन जो है वो की इजाज़त दी है और बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं।
और हम जानते हैं कि इस समय में हम सब मिलकर दुआ करें परमेश्वर से एक दूसरे के सम्मुख आकर, ताकि हम परमेश्वर के नाम की तारीफ और हम करते हुए अपने ईमान को इन दिनों में और मजबूत रख सकें। जब ये कठिन समय हमारे बीच में है तो ये हमारी जो है परीक्षा का समय है, आजमाइश का समय है, और हमें अपने ईमान के अंदर कायम रहना है। इस सिचुएशन के अंदर जब तक कि अगला हमें कोई नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस गवर्नमेंट से नहीं मिलती है, तब तक हम ऑनलाइन सर्विस करेंगे, और मेहरबानी से हम सभी इस बात का ख्याल रखें। बहुत से लोग हैं जिनके लिए हमको प्रार्थना करनी है, हमारे बीच से चले गए हैं, और बहुत से हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, और उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि वो लोग भी चंगाई को हासिल कर सकें और हमारे बीच में आ सकें। साथ ही हम प्रार्थना उनके लिए भी करेंगे जिन्होंने अपने जन्मदिन को या शादी की सालगिरह को पिछले दिनों में मनाया है। आइए इस समय हम इंटरसेसिव प्रेयर के लिए जाएंगे। हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुताया से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर पर गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसके काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप द राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ासकर हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार, रेवरेंड मॉरिसन रोज़, रेवरेंड शर्ली लाल, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन।
आय आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान जो है वो ऑफरिंग्स कलेक्ट की जाएगी। आप लोग अपने घरों में हैं और ऑफरिंग्स इस समय कलेक्ट कर सकते हैं, और जब कभी आपका इधर आना हो सकता है और आएंगे, आप ऑफरिंग्स लेकर आइए ताकि यहाँ ऑफिस के अंदर उनको जमा कर सकें और हम सब परमेश्वर की तारीफ और हमद कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तमाम नियामतों के लिए जो तूने हमको दी है, और जो कुछ भी खुदावन हम तेरे पास लाए हैं तो उसको कबूल कर और देने वालों को और भी दुगना और चौगुना दे, ताकि हम सब अपने ईमान के मुआफिक खुदावन अपनी ज़िंदगी को तेरे लिए पूरा कर सकें। हमारी मिन्नत खुदावन इन दिनों में ख़ास तौर से जब बहुत से लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, परमेश्वर उन पर रहम कर। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक तेरा विश्वासी और दूसरे जन परमेश्वर जो इस समय कठिनाई के समय में हैं, वो सब चंगाई के साथ बाहर आ सकें और सब के सब मिलकर ईमान के अंदर मजबूत हो सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, वो लोग जो कि इस संसार से चले गए हैं, हम उनको ख़ास तौर से अपने इस प्रार्थना के अंदर समर्पित करते हैं। बिशप कॉलिन थियोडोर के लिए, बिशप फिलिप मसीह के लिए, बिशप जॉन मॉरिस के लिए, रेवरेंड राजेश जोसेफ के लिए, रेवरेंड रैम्बल के लिए, मिस्टर HR मल के लिए, और भी दूसरे लोग जो परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हम उनके लिए मिन्नत करते हैं और उनके परिवारों के लिए मिन्नत करते हैं कि उन सब को ऐसी तौफीक दें ताकि सब के सब ऐसी समय के अंदर उस जुदाई को, जो कि दुनियावी जुदाई है, उसको सह सकें। हम उनके लिए विनती करते हैं परमेश्वर जो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, फादर मोनोदीप डैनियल के लिए, रेवरेंड सैमुअल शेखर के लिए और उनके बेटे के लिए, डॉक्टर सुधीर जोसेफ और डॉक्टर मौली के लिए, रेवरेंड राजेश आर्थर, उनकी पत्नी अनीता और उनका बेटा अनमोल के लिए, मिसेस नीना स्वरूप के लिए और उनके बेटे डैनियल के लिए, हम मिस्टर सुशांत कुमार के लिए, हम पादरी तिमोती वानखेडे जो भोपाल में हैं उनके लिए, मिसेस इंदिरा गाउन, पादरी PK टांडी और मास्टर रनिया जो मिसेस के सुधा के पुत्र हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इन सबों पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए और इनको शिफा दीजिए। और भी जो लोग हम जिनको सम्मिलित नहीं कर पाए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक पर अपना
सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गुजरे दिनों में अपनी शादी की सालगिरह मनाई है, अपना जन्मदिन मनाया है। उन परिवारों को भी आशीषित कीजिए और उन सब पर परमेश्वर अनुग्रह रखिए ताकि सब लोग तंदुरुस्त रह सकें और सब बीमारी से बचकर परमेश्वर आपकी तारीफ और हमद कर सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बतें महफूज रखे और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।